हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 4 के 60 क्वेश्चन का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो जो लोग अभी तक अपने 60 क्वेश्चन को नहीं लर्न कर पाए थे वे हमारे इस वीडियो को देखकर अपने 60 क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं और उसे लर्न कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप लोग देखते हैं चैप्टर का नाम है द राइट्राफ सेलर, चूहेदानी विक्रेता। ठीक है, चैप्टर का नाम है द राइट्राफ सेलर, चूहेदानी विक्रेता। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। हु वाज राइट्राफ सेलर, चूहेदानी विक्रेता कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, वो उन्हें कैसे बनाता था। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है राइट्राफ सेलर वाज अ वेस्ट बॉन्ड, चूहेदानी विक्रेता एक घुमक्कड़ था। हु वेंट, जो जाया करता था। अराउंड, चारों ओर। सेलिंग राइट्राफ ऑफ वायर, तार के बने हुए चूहेदानियों को बेचने जाया करता था। ठीक है दोस्तों, तो वही करा है राइट्राफ सेलर कौन था। तो आंसर है राइट्राफ सेलर वाज अ वेस्ट बॉन्ड, चूहेदानी विक्रेता एक घुमक्कड़ था। हु वेंट, जो जाया करता था। अराउंड, चारों ओर। सेलिंग राइट्राफ ऑफ वायर, तार के बने हुए चूहेदानियों को बेचने जाया करता था। ठीक है दोस्तों, तो ये जवाब हम लोग का हो चुका है। अगला क्वेश्चन इसी में है हाउ डिड ही मेक देम, उन्हें कैसे बनाता था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। ये है ही मेड देम, वह उन्हें बनाता था। मटेरियल, पदार्थों से। ही गॉट बाय बेगिंग, जो मांग कर लाता था। इन स्टोर, स्टोर से। आर एट द बिग फार्म, बड़े बड़े फार्मों से। ठीक है दोस्तों, वह चूहेदानी को कैसे बनाता था। तो यहां लिखा है ही मेड देम, वह उन्हें बनाता था। द मटेरियल, पदार्थों से। ही गॉट बाय बेगिंग, जो मांग के लाता था। इन स्टोर, स्टोर से। आर एट द बिग फार्म, और बड़े बड़े फार्म से। ठीक है, वह चूहेदानी को कैसे बनाता था। बड़े बड़े फार्म से जो सामग्री लाता था और स्टोर से जो सामग्री मांग के लाता था, उन्हीं से वह जो है चूहेदानी को बनाता था। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है व्हाट आइडिया, क्या विचार। अबाउट द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार के बारे में। डिड स्ट्रक, फंस गया। इन हिज माइंड, उसके दिमाग में। वंस, एक बार। करा उसके दिमाग में संपूर्ण संसार के लिए एक दिन कौन सा आइडिया फंस गया। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया। कह रहा ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया। दैट की द होल वर्ल्ड, सारा संसार। अबाउट हिम, जो उसके चारों ओर है। वाज नथिंग, कुछ नहीं है। बट अ बिग राइट्राफ, बल्कि एक चूहेदानी है। ठीक है, तो वही उसके दिमाग में एक दिन ये जवाब आया था कि ये सारा संसार कुछ नहीं है, बस एक चूहेदानी है। तो वही करा है। कौन सा आइडिया उसके दिमाग में आया था। तो दोस्तों यही आइडिया आया था कि ये सारा दुनिया जो है उसके चूहेदानी के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन दे लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है हु गेव हिम शेल्टर, उसे शरण कौन दिया। फॉर द नाइट, रात्रि के लिए। एंड वाई, और क्यों। तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता है एक दिन वह चूहेदानी बेचते हुए थे, अंधेरा हो गया था, तो वह किसी घर में जो है शरण लेने के लिए गया था। तो वही करा उसे शरण कौन दिया था और क्यों दिया था। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है द ओल्ड मैन गेव हिम शेल्टर, एक बूढ़ा आदमी उसे शरण दिया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन करा था उसे शरण कौन दिया है। तो यहाँ आंसर है द ओल्ड मैन गेव हिम शेल्टर, एक बूढ़ा आदमी उसे शरण दिया। फॉर द नाइट, रात्रि के लिए। ठीक है, तो अभी कह रहा है उसे क्यों दिया था। व्हाई, क्यों दिया था। बिकॉज, क्योंकि। ही हैड नो फैमिली, उसके पास कोई परिवार नहीं था। ठीक है, बूढ़ा आदमी उसे शरण क्यों दिया था। तो कह रहा है बिकॉज, क्योंकि। ही हैड नो फैमिली, उसके पास कोई परिवार नहीं था। सो इसलिए। ही वाज हैप्पी, वह बहुत खुश था। टू गेट समवन, किसी को पाकर। टू टॉक, बात करने के लिए। इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वह किसी आदमी को पाकर जो है बात करने के लिए बहुत खुश था। ठीक है, इसलिए वह शरण दे दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग का है व्हाई डिड राइट्राफ सेलर, क्यों चूहेदानी विक्रेता। रिटर्न, वापस लौटा। टू क्राफ्टर, कृषक के। क्वार्टर में होता है कुटिया। ठीक है, कृषक के कुटिया पर जो है चूहेदानी विक्रेता वापस क्यों लौटा था। तो अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे आप लोगों को पता है वह चोरी करने के लिए, उसका क्रोनोर चुराने के लिए उसकी कुटिया वह वापस लौटा था। ठीक है, तो वही करा है व्हाई डिड राइट्राफ सेलर, क्यों चूहेदानी विक्रेता। रिटर्न, वापस लौटा। टू क्राफ्टर्स कॉटेज, कृषक के कुटिया पे। ठीक है, तो आइए आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर रहेगा द राइट्राफ सेलर रिटर्न। ठीक है, राइट्राफ सेलर चूहेदानी विक्रेता। रिटर्न, वापस आया। टू क्राफ्टर्स कॉटेज, कृषक के कुटिया में। ठीक है, तो वही करा है द राइट्राफ सेलर रिटर्न,
चूहेदानी विक्रेता रिटर्न वापस आया टू क्राफ्टर्स क्वार्टर, क्राफ्टर में होता है कृषक, कृषक की कुटिया में वापस आया था बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू स्टील, वह चुराना चाहता था 30 क्रोनोर 30 क्रोनोर टू द ओल्ड क्राफ्टर, उस बूढ़े कृषक का। ठीक है, वह उसकी कुटिया में दोबारा वापस क्यों आया था, तो क्योंकि करा बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू स्टील, वह चुराना चाहता था 30 क्रोनोर 30 क्रोनोर टू ओल्ड क्राफ्टर, उस बूढ़े कृषक का। ठीक है, वह बूढ़े कृषक का जो है 30 क्रोनोर जो है चुराने के लिए कुटिया पे वापस आया था। आइए अगला क्वेश्चन दे लेते हैं। आइए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ विद द रैट ट्रैप सेलर, चूहेदानी विक्रेता के साथ। कराया चूहेदानी विक्रेता के साथ क्या हुआ, इनटू द वुड्स, जंगल में। ठीक है, कराया जंगल में चूहेदानी विक्रेता के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोगों को पता है कि वह जंगल में जाके फंस गया था, उलझ गया था, वो निकल नहीं पा रहा था। तो वही कराया कि जंगल में उसके साथ क्या हुआ। तो आंसर देखते हैं। आंसर है द रैट ट्रैप सेलर, चूहेदानी विक्रेता गॉट लॉस्ट, फंस गया था। ठीक है, या खो गया था ऐसा कह सकते हैं। तो कराया द रैट ट्रैप सेलर गॉट लॉस्ट, चूहेदानी विक्रेता फंस गया था इनटू द वुड्स, जंगल में। ठीक है, वह जंगल में खो गया था। फाइनली अंत में ही सा नो वे, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया आउट, बाहर निकलने के लिए। ठीक है दोस्तों, जब वह जंगल में गया था तो जंगल में जाके वह उलझ गया था, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था निकलने के लिए। तो वही करा उसके साथ जंगल में क्या हुआ। तो आंसर है द रैट ट्रैप सेलर गॉट लॉस्ट इनटू द वुड्स। ठीक है, चूहेदानी विक्रेता जंगल में उलझ गया था। फाइनली अंत में ही सा नो वे, उसे कोई रास्ता नहीं दिखा आउट, बाहर निकलने के लिए। सो इस प्रकार ही सैंक डाउन, वह गिर पड़ा ऑन द ग्राउंड, धरती पर। इस प्रकार वह थक हार कर अंत में धरती पर गिर पड़ा था। ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर करा व्हाट साउंड, कौन सा आवाज या क्या आवाज डिड द पैडलर, पैडल माने यहाँ घुमक्कड़ कह सकते हैं। करा व्हाट साउंड, क्या आवाज डिड द पैडलर, घुमक्कड़ हियर, सुना इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। जो घुमक्कड़ था वो जंगल में क्या आवाज सुना था। फिर व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। देन तब, जब वो जंगल में भटक गया था पूरी तरीके से तो उसे कोई आवाज आई थी, आप लोगों को पता होगा, चैप्टर पढ़े होंगे। तो वही क्वेश्चन करा है व्हाट साउंड, क्या आवाज डिड द पैडलर, घुमक्कड़ हियर, सुना इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। फिर व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। देन तब, तब उसने आवाज सुनकर क्या किया था। तो आइए आंसर देखते हैं। पैडलर हियर्ड, घुमक्कड़ सुना द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक, हथौड़े की पीटने की आवाज सुना था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कर रहा था, जो घुमक्कड़ था पैडलर था वो जंगल में क्या आवाज सुना था। तो आंसर रहेगा पैडलर हियर्ड, पैडलर सुना था द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक, हथौड़े की पीटने की आवाज सुना था। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक लोहे के कारखाने से, एक लोहे के कारखाने से वह जो है हथौड़े की पीटने की आवाज का सुना था। तो वही करा है। उसके बाद उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू देन, तब उसने क्या किया। तो आंसर देखते हैं। देन ही समंड, तब वह इकट्ठा किया हिज स्ट्रेंथ, अपने ताकत को, वह अपने सारे ताकत को इकट्ठा किया। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड, और लड़खड़ाते हुए। इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, शोर की दिशा में चल दिया, जिस दिशा से आवाज आ रही थी उसी दिशा में लड़खड़ाते हुए चल दिया था। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। आइए दोस्तों हम लोग 7वां क्वेश्चन इसका देखते हैं। 7वां क्वेश्चन इसका है व्हाट वाज रामसो आयरन वर्क, रामसो आयरन वर्क क्या था। तो दोस्तों आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोगों को पता है रामसो आयरन वर्क क्या था। तो कह रहा है व्हाट वाज रामसो आयरन वर्क, रामसो आयरन वर्क क्या था। व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था। इनसाइड, इसके अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा था। तो आइए आंसर देखते हैं दोस्तों। आंसर रहेगा रामसो आयरन वर्क, रामसो आयरन वर्क वाज अ लार्ज प्लांट, एक लंबा प्लांट था। विद स्मेल्टर रोलिंग मिल्स, यह एक पिघलाया जाने वाला, घूम घूम कर चलने वाला मिल था। ठीक है, वहां पर जो है, जो प्लांट था वहां पर लोहा पिघलाया जा रहा था। और रोलिंग मिल, घिरनी जैसे मिल थी। ठीक है, उसको आप लोगों को पता होगा, घिरनी यानी घूम घूम कर चलने वाली। एंड फॉर्ज, और ढलाई घर था। आगे कर रहा है व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड, इसके अंदर क्या हो रहा था। तो आप लोगों को पता होगा कि इसके अंदर क्या हो रहा था, नहीं पता, चलिए बता देते हैं। द पिग आयरन, कच्चा लोहा वाज स्मेल्टिंग, पिघलाया जा रहा था इनसाइड, इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है इसके अंदर क्या हो रहा था। तो आप लोग जान लीजिए, पिग आयरन, कच्चा लोहा, आयरन, द पिग आयरन, कच्चा लोहा वाज स्मेल्टिंग, पिघलाया जा रहा था इनसाइड, इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, हम लोग 8वां क्वेश्चन इसका देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है वाई वाज वेजबांड, क्यों वेजबांड यानी घुमक्कड़, कह रहा है क्यों घुमक्कड़ नॉट रेडी, नहीं तैयार हुआ।
टू गो जाने के लिए विद आयरन मास्टर के साथ टू हिज हाउस उसके घर। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आयरन मास्टर जो है घुमक्कड़ को अपने घर ले जाना चाहता था, तो वही क्वेश्चन करा है व्हाई वाज वेजबांड, क्यों वेजबांड नॉट रेडी नहीं तैयार था टू गो जाने के लिए विद आयरन मास्टर के साथ टू हिज हाउस उसके घर। तो आइए आंसर देखते हैं दोस्तों कि क्यों नहीं तैयार हुआ। तो आंसर है वेजबांड वाज नॉट रेडी, घुमक्कड़ नहीं तैयार था टू गो जाने के लिए विद आयरन मास्टर के साथ। घुमक्कड़ जो है आयरन मास्टर के साथ जाने के लिए नहीं रेडी था टू हिज हाउस उसके घर, बिकॉज क्योंकि ही हैड फियर उसे डर था टू कार्ड पकड़े जाने की, हिज थीवरी उसके चोरी की। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जो वेजबांड था वो एक प्रकार का चोर था, वो चोरी किया था तो उसे अपने चोरी पकड़े जाने का डर था, इसीलिए वह जो है आयरन मास्टर के साथ उसी के घर जाने से मना कर दिया। तो फिर से देख लेते हैं इस उत्तर को। वेजबांड वाज नॉट रेडी, घुमक्कड़ नहीं तैयार हुआ था टू गो जाने के लिए विद आयरन मास्टर के साथ टू हिज हाउस उसके घर, बिकॉज क्योंकि ही हैड फियर उसे डर था टू कार्ड पकड़े जाने की, हिज थीवरी उसके चोरी के। ठीक है दोस्तों, इसलिए वह जाने से लिए मना कर दिया था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड आयरन मास्टर, क्या आयरन मास्टर डू किया टू ब्रिंग लाने के लिए वेजबांड घुमक्कड़ को टू हिज हाउस अपने घर। जब घुमक्कड़ उसके घर नहीं गया था तो ये कह रहा है कि आयरन मास्टर उसे अपने घर बुलाने के लिए या ले जाने के लिए क्या किया। तो फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा है व्हाट डिड आयरन मास्टर, क्या आयरन मास्टर डू किया टू ब्रिंग वेजबांड घुमक्कड़ को लाने के लिए टू हिज हाउस अपने घर पर। आयरन मास्टर अपने घर पर जो है घुमक्कड़ आदमी को जो है बुलाने के लिए क्या किया। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर, आयरन मास्टर अपने बेटी को भेजा टू ब्रिंग लाने के लिए वेजबांड घुमक्कड़ को टू हिज हाउस अपने घर। ठीक है, अपने घर घुमक्कड़ को लाने के लिए वह जो है अपनी बेटी को भेजा था। क्यों भेजा था? बिकॉज क्योंकि सी हैड बेटर पावर, उसके अंदर अच्छी शक्ति थी आप परस्यूजन मनाने की, उसकी बेटी के अंदर जो है मनाने की अच्छी शक्ति थी देन हिम आयरन मास्टर के अपेक्षा। ठीक है, आयरन मास्टर के अपेक्षा जो है उसकी बेटी के अंदर मनाने की शक्ति अच्छी थी, इसीलिए वह अपने बेटी को भेजा था। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड आयरन मास्टर, क्या आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर और उसकी बेटी डिसाइड निर्णय की टू डू करने के लिए विद द गेस्ट अपने मेहमान के लिए। आप लोग जानते हैं कि यहाँ वेजबान उनका मेहमान था, आखिरी में उन लोगों के घर जा चुका था, तो उनके घर जब गया था तो उनका मेहमान बनकर रह रहा था, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिड आयरन मास्टर, क्या आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर और उसकी डॉटर डिसाइड निर्णय किए टू डू करने के लिए विद द गेस्ट अपने मेहमान के साथ, अपने मेहमान के साथ उसके आयरन मास्टर की बेटी और आयरन मास्टर जो है क्या करने के लिए सोचे। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर और उसकी बेटी डिसाइडेड निर्णय किए टू वेलकम स्वागत करने के लिए द गेस्ट अपने मेहमान का ऑन द क्रिसमस ईव, क्रिसमस के शाम को, क्रिसमस के शाम पर जो है वह अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए निर्णय किए थे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है हाउ डिड ट्रैप सेलर, कैसे चूहेदानी विक्रेता पास बिताया हिज टाइम अपना समय इन आयरन मास्टर्स हाउस। ठीक है, इन आयरन मास्टर्स होम। क्वेश्चन करा है हाउ डिड ट्रैप सेलर, कैसे चूहेदानी विक्रेता पास बिताया हिज टाइम अपना समय इन आयरन मास्टर्स होम, आयरन मास्टर के घर पर। ठीक है, आयरन मास्टर के घर पर जो है रैट्राफ सेलर यानी वेजबांड जो है अपना समय कैसे बिताया था। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा द रैट्राफ सेलर चूहेदानी विक्रेता पास्ट बिताया हिज टाइम अपना समय बाय स्लीपिंग सोकर। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोगों को पता है कि वेजबांड यानी जो चूहेदानी विक्रेता था वो आयरन मास्टर के घर पर जो है अपना समय पूरा खाली सोकर बिताया था। ठीक है, तो वही आंसर करा है द रैट्राफ सेलर चूहेदानी विक्रेता पास्ट हिज टाइम अपना समय बिताया बाय स्लीपिंग सोकर। ठीक है, इन आयरन मास्टर्स होम, आयरन मास्टर के घर पर, आयरन मास्टर के घर पर जो है रैट्राफ सेलर जो है सोकर पूरा दिन बिताया था, पूरा समय बिताया था। आगे करा है इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था दैट ही हैड नॉट बीन स्लेप्ट, वह नहीं सोया था एज क्वाइटली, इतना शांति से। करा है इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था दैट की ही हैड नॉट बीन
स्लेप्ट वह नहीं सोया था एज क्वाइटली इतना शांति से फॉर मेनी ईयर्स कई सालों थे। ठीक है दोस्तों, वह उसके घर पे जब गया था, वेस्टबॉन्ड जो है आयरन मास्टर के घर पे जब गया था तो दिन भर खाली सोता रहता था। तो इस तरह वो सो रहा था जैसे लग रहा था कई सालों से वह इतने शांति से नहीं सो पाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन क्या सूचना डिड आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर और उसकी बेटी रिसीव प्राप्त किए। आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है क्या सूचना प्राप्त किए एट द चर्च पर। जब वो लोग चर्च गए थे पूजा करने के लिए तो आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च पर जो है क्या सूचना पाए थे। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा इसका द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर और उसकी डॉटर रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन सूचना प्राप्त किए थे। करा द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर और उसके बेटी रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन सूचना पाए एट द चर्च पर दैट की वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर की एक बूढ़ा क्राफ्टर में होता है कृषक कि एक बूढ़ा कृषक हैड बीन रोब्ड लूट लिया गया है बाई आ रैट्राफ सेलर एक चूहेदानी बेचने वाले के द्वारा। ठीक है, वो लोग चर्च पे जब गए थे तो वो लोग ये सूचना पाए थे कि एक कृषक जो है बूढ़ा कृषक एक चूहेदानी बेचने वाले के द्वारा लूट लिया गया है जो कि इन लोगों के घर पे रहता था। ठीक है, तो ये आंसर फिर से देखते हैं। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर और उसकी बेटी रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन सूचना प्राप्त किए एट द चर्च पर दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर की एक बूढ़ा कृषक हैड बीन रोब्ड लूट लिया गया है बाय द रैट्राफ सेलर एक चूहेदानी विक्रेता के द्वारा एक बूढ़ा कृषक जो है लूट लिया गया है जो इन लोगों के घर पे रहता था। तो यही सूचना वो लोग पाए थे। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का इस चैप्टर का 60 क्वेश्चन। इसमें तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट वही हम आपको करवा दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन वो जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है।